डेली न्यूज, खबरों की नई पहचान। धनबाद जिले के सोनाडीह ओपी क्षेत्र अंतर्गत टांडाबाड़ी बस्ती में हुए घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यहाँ एक ही परिवार के 3 लोगों के घर समेत जमींदोज हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध कोयला खनन के कारण घटना हुई है। स्थानीय लोगों की माने तो अचानक जोरदार धमाके के साथ कई घर धंस गए। कंपन हुआ और पास के रहने वाले 3 लोगों के मलबे में दब गए। घटना के काफी समय बीत जाने के बाद भी राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। नाराज लोगों ने सोनाडीह ओपी का घेराव कर दिया और राजगंज बोकारो मुख्य मार्ग NH 32 को जाम कर आवाजाही पूरी तरह ठप कर दी। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन को सूचना देने के बावजूद समय पर कोई मदद नहीं पहुंची, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। BCCL खुद अवैध कोयला खनन का काम करवा रही है। तस्कर क्षेत्र में कोयला खनन गलत तरीके से कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने दूरभाष के माध्यम से BCCL के CMD और धनबाद उपायुक्त से बात कर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराने की मांग की। वहीं बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि घटना हुई है, सरकार और पुलिस प्रशासन इसके जिम्मेदार है। अवैध कोयला माइनिंग हो रहा है, कई घर जमींदोज हुआ है। 3 लोगों के दबने की बात ग्रामीण बता रहे हैं। वहीं बागमारा SDPO पुरुषोत्तम सिंह, BCCL सेफ्टी अधिकारी संजय सिंह समेत अन्य BCCL अधिकारी मौके पर पहुंचे। बचाव कार्य को शुरू कर दिया गया है। अमरजीत भैया, ओए, इधर आओ। अरे बाहर चलता है। क्या हो रहा था यहाँ पर? ये हुआ क्या है? 2 नंबर धंधा चलता है, इसलिए घटना घटा है। कौन सा धंधा? 2 नंबर कोयला खनन हो रहा है, समझे? इसीलिए आदमी धंस रहा है। मेन मुद्दा यही है। कौन BCCL कर रहा है कोयला खनन? चोरी चमारी हो रहा है। BCCL खुद करवा रहा है। BCCL करवा रहा है चोरी चमारी? विषय खुद करवा रहा है, वहाँ सामने करवा रहा है। मेन मुद्दा यही है। विषय यहाँ 2 नंबर धंधा चल रहा है, 8-7 साल से चल रहा है। तो आदमी नहीं धंसेगा तो क्या होगा? एक बार घटना हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी मर रहा है, आदमी का परवाह नहीं है। कोई मरा भी है क्या? हाँ, 4 आदमी मरा है। घर से ही तो घुस के आदमी नाम कुछ है उनका? नाम नहीं मालूम है। 17 से 18 साल का उम्र है उसका। बाकी एक लेडीज है, और लेडीज जो है वो अभी लगभग हमको लगता है कि 40 से प्लस है, और एक उम्रदार आदमी है जिसका उम्र 60 से प्लस है। हादसा कैसे हुआ? हादसा आपका भूस्खलन कैसे होता है? अभी चीज़ तो हम भी नहीं बता पाएंगे ना कि कैसे हुआ, लेकिन ये भूस्खलन हुआ है। मेरा भी घर हिला है, हालांकि तेरे पूरे को नहीं, घर के अंदर थे हम, लेकिन ऐसा कुछ मतलब हुआ तो बाहर निकल गए। घर धंसा है 2 और ज़मीन धंसा है। ज़मीन मान के चलिए आपका यहाँ से वहाँ तक कम से कम कुछ नहीं होगा तो 35 फीट होगा, 35 से 40 फीट लंबा लंबी।
जैसे नॉर्मली चलता वैसे नॉर्मली हम लोग घर में बैठे हुए थे, अचानक से धम से आवाज आया तो हम लोग बच्चा निकल के ना दौड़ के भागने लगे, तो देखे कि हम लोग का घर का बगल का घर पूरा जमीन में धंस गया है। उसमें कुछ लोग भी थे? हाँ, उसमें 3 सदस्य थे, एक मेरी गोतनी है, मौसा है और मेरी एक बहन है। अभी सोनाडी टंडाबारी में जमीन दो के चलते 4-5 घर जमीन दो हो चुका है। उस घर में फैमिली भी थे। सूचना मिली है कि करीब 4-5 लोग जमीन दो हो चुका है और इस घटनाएं क्षेत्र में लगातार हो रही है। लगातार यहाँ के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन देखिए अवैध माइनिंग, इलीगल माइनिंग के चलते बड़ा घटना घट रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आए दिन लगातार इस तरह घटना घट रही है और इलीगल माइनिंग जोरों पर चल रही है और इसमें कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन के मिलीभगत चलती इलीगल माइनिंग चल रही है। स्थिति क्या बनी है, परिजनों की क्या स्थिति? अभी तो परिजन से पता चला कि अभी एक बच्ची बता रही थी कि हमारे पापा, हमारे छोटी बहन और हमारे एक माँ, सभी लोग जमीन दो हो चुका है और पूरा रो के बुरा हाल है। हमने अभी जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय को सूचना किए हैं, CMD विशेष CMD को सूचना किए हैं। रेस्क्यू टीम पहुंचने वाली है। जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आती तो पता नहीं चलता वो लोग कितने लोग दबे हुए हैं। जब तक रेस्क्यू नहीं करेगा तो पता नहीं चलेगा। इसलिए निश्चित रूप से ग्रामीण सड़क पर उतना ही स्वाभाविक बात है, ये तो ये आम बात है, क्योंकि इतनी भी घटना घटी है कि लोग रोड पर क्या, अभी बहुत लोग शांत अभी है। जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह माहौल बना हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर धसान हुआ है, वो तेजी से अभी और बढ़ रहा है। हमें लग रहा है रात भर रहता पूरा एरिया कवर कर लेगा, जिस तरह घटना घट रही है। अभी जो देखने को मिला हमको, जहाँ पर जमीन तो हुआ है अगल बगल में भी बहुत तेजी से जमीन फट रहा है और 1 आध घंटा के अंदर लगता है कि अब वो लगता पूरा एरिया कवर कर जाएगा।